हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने परिवार के साथ मिलके जो है परमेश्वर के घर में जाऊं, परमेश्वर की महिमा करूं, परमेश्वर के साथ बैठ के उसकी सेवा करूं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है नहीं कर पाते हैं, आधे अधूरे हैं। हे भाई और बहनें, क्यों आधे अधूरे हैं? क्यों? क्योंकि उनके घर में फैमिली प्रेयर नहीं है, क्योंकि उनके घर में बच्चों के साथ संगति नहीं है। हम सब पूरी दुनिया को वचन को सुना देते हैं, लेकिन कभी कभी अपने परिवार को जो है वचन सुनाना भूल जाते हैं। अपने परिवार के साथ बैठ के फैमिली प्रेयर करना छोड़ देते हैं। अपने परिवार के साथ बैठ के बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। यदि घर को यहोवा ना बनाएगा तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करेगा तो जागने का रखवाले का जागना भी व्यर्थ हो जाएगा। हे भाई और बहनों, एक परिवार जो है भेड़ों के समान है। जो भेड़ें जो है एक झुंड में रहती है, लेकिन भाई और बहनों, भेड़ों के बीच में भेड़िया भी आता है। लेकिन भेड़िया जो है अपने भेड़िए के रूप में नहीं आएगा, वो जो है भेड़ बन के आएगा, दोस्ती करेगा, एक साथ बैठ के खाना खाएगा, वो दोस्त कहेगा, वो गले को लगाएगा और फिर हम पे वार करेगा और परमेश्वर से दूर लेके चले जाएगा। हे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग हैं ऐसी संगति करके परमेश्वर से दूर हो चुके हो। आज परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। आप कैसी संगति में पड़े हो? आप क्या परमेश्वर के लोगों के साथ संगति कर रहे हो? आप क्या परमेश्वर के लोगों के साथ उठते बैठते हो? अगर नहीं तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। भेड़िया अगर हमारा दोस्त है तो वो क्या करेगा? उसकी निशानी क्या होगी? वो पूरे संडे के दिन आएगा और बोलेगा चल वहाँ तक चल के आते हैं हम लोगों, लेकिन वो लेके चले जाएगा, लेकिन आपका चर्च का टाइम निकल जाएगा। हे भाई और बहनों, भेड़िए का काम, शैतान का काम ये है। क्या आपने ऐसे लोगों के साथ दोस्ती की है? अगर आपके घर में फैमिली प्रेयर का टाइम है, लेकिन भेड़िया जो है दोस्त बन के आपके घर में आएगा और बोलेगा चलो वहाँ जाके चाय पी के आते हैं, जरा मुझे कुछ काम है, चल वहाँ पे होके आते हैं, तो वहाँ पे लेके चले जाएगा और घर में हम फैमिली प्रेयर को समय नहीं दे पाएंगे। है भाई और बहनों, हमें अपने परिवार का ध्यान रखना है, हमें अपनी पत्नी का ध्यान रखना है, हमें अपने पति का ध्यान रखना है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। कहीं कोई भेड़िया आके उनके ऊपर वार तो नहीं कर रहा है? कहीं भेड़िया आके उसे दूर तो नहीं लेके चले जा रहा है? कहीं भेड़िया मेरे परिवार को नाश तो नहीं कर रहा है? कहीं भेड़िया मेरे परिवार को बुरी संगति में तो नहीं लेके चले जा रहा है? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। यदि घर को यहोवा ना बनाएगा तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। हमें अपने परिवार को बनाना है तो अपने परिवार को जो है परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपना है। अगर आपके बच्चे आपके हाथ में नहीं हैं तो आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। अगर आपकी पत्नी आपके हाथ में नहीं है तो आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। अगर आपका पति आपके साथ नहीं है तो हमें अपने पति को जो है परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है यदि घर यहोवा ना बनाएगा तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। हमें अपने घुटने टेकने हैं और परमेश्वर के सामने कहना है कि मेरा परिवार नहीं बन पा रहा है, मेरा परिवार एक साथ बैठ के प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, मेरा परिवार एक साथ बैठ के वचन नहीं पढ़ पा रहा है, मेरा परिवार जो है एक साथ मिलके संडे के दिन आके आराधना नहीं कर पा रहा है, मेरा परिवार जो है अधूरा है। प्रभु जी, इसे पूरा करें। प्रभु जी, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूँ घुटने टेक के। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने घुटने टेक के कि प्रभु जी मेरे घर को बनाएं, तो परमेश्वर हमारे घर को बनाएगा। हमें नहीं कोशिश करनी है अपना घर बनाने के लिए। अगर हम कोशिश करेंगे तो घर आधा ही अधूरा रहेगा। अगर हम परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे कि परमेश्वर मेरे घर को बनाए, तो परमेश्वर आपके घर को जो है पक्का बनाएगा, और वो घर जो ऐसा बनाएगा जो कभी ना टूटेगा। चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, या दुख और तकलीफें आए,
लेकिन आपका परिवार जो है बना रहेगा। परमेश्वर आपके जीवन में इस तरह की आशीष देना चाहता है। बस करना क्या है, घुटने टेकने हैं, प्रार्थना करनी है, बच्चों को साथ लेके फैमिली प्रेयर करनी है, बच्चों को साथ लेके बाइबल पढ़ना है। बच्चे नहीं, माता पिता को भी साथ बैठ के रहना है। अगर हम साथ रहेंगे तो भेड़िया नहीं आएगा, शैतान हमारे परिवार के ऊपर वार नहीं करेगा और ना ही वो परमेश्वर से हमें दूर लेके जाएगा। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।